हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार फिर आपके बीच एनसीईआरटी बुक क्लास 9th का लेसन दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूं। मैं आपके बीच प्रश्नावली 2.2 को पहले ही क्लियर करा चुका हूं। अब चलते हैं पेज नंबर 43 के उदाहरण नंबर 6। इसे देखते हैं और उदाहरण इसलिए हम लेते हैं क्योंकि उदाहरण एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसी उदाहरण पर इसके प्रश्नावली बेस्ड होते हैं। इसलिए चलते हैं पहले उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, जहाँ पी एक्स एक्स प्लस 3x² -1 और जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। आप बचपन में जिस प्रकार से भाग देते थे, बस वही भाग है, लेकिन यहाँ बीजगणितीय रूप में भाग है। आप देखते हैं कि पी एक्स को हम बीच में रखते हैं, जी एक्स को बाहर में, क्यू एक्स यहाँ है और आर एक्स यहाँ है। इसका अर्थ होता है क्या कि यहाँ पर भाज्य होता है, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं और इसको शेषफल कहते हैं। ठीक उसी तरह पी एक्स को यहाँ पर लिखा गया है और जी एक्स से भाग देना है, जी एक्स मतलब 1 प्लस एक्स। हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ज़्यादा पावर वाला को आगे लिखते हैं, उसके बाद कम पावर, फिर और कम वाला। तो इस प्रकार से इसे पहले अरेंज करते हैं और चर राशि को आगे रखते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं कि चर राशि मतलब एक्स वाई जेड और अचर राशि मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो अचर राशि बाद में, चर राशि पहले, और चर राशि में भी जिस पर ज़्यादा बड़ा पावर है उसको सबसे आगे रखते हैं। तो आप देख रहे होंगे क्या कि इसे अरेंज कर लिया है मैंने, क्योंकि 3x² प्लस एक्स और -1, और इसे भाग देना है x प्लस 1 से। यहाँ 1 प्लस एक्स है लेकिन x प्लस 1 लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा कि इससे भाग देना है। यहाँ पर 3x² है, x 2 पीस है और यहाँ x 1 पीस है। अगर इसको 1 पीस और x मिल जाएगा तो ये पावर 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक x यहाँ ले लिया, एक x यहाँ ले लिया, इस दोनों को गुना करना होता है, तो x² हो गया। अब यहाँ पर 3 इसलिए डाले हैं क्योंकि इसके आगे 3 है, और यहाँ जो सिंबल है वही सिंबल यहाँ लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है ये आगे हम बताते चलेंगे आपको। तो यहाँ पर 3 और x लेने से, इससे गुना करने से 3x² हो गया, इसके बराबर हो गया, इसलिए 3x² हुआ, यहाँ लिख दिए। इसको जितना गुना करेंगे ठीक इसके नीचे लिखेंगे, और हमें ये मिलाने के लिए टारगेट दिया गया है कि लाना क्या है। ये हो गया। अब x से 3x का मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, ओनली 1 3x लिखाएगा, 3x, लेकिन इसके आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस लिखाएगा। अब एक लाइन खींचेंगे और इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो इसके आगे वाला सिंबल बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया यानी घट गया, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस हो गया। तो 3x माइनस बड़ा है और ये x जो है 3x से छोटा है, तो माइनस में प्लस घटेगा। तो जैसे घटेगा, बड़ा तो माइनस वाला है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस उतर जाएगा। 3x में एक x घट गया, 2x लिखा है और -1। ऐसा चलता जाएगा जहाँ तक एक, जब तक नहीं कटता है तब तक। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर अब आप मेरे पास आ गया क्या, माइनस आ गया, 2 आ गया और x आ गया। तो सबसे पहले माइनस है तो माइनस डाल देंगे। अब यहाँ 2 है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 डालेंगे, और 2 हो गया। इसके पास x ऑलरेडी है तो इसका मतलब 2 से काम चल जाएगा। तो 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, यहाँ पर 2x लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे इस जगह पर। अब 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन माइनस प्लस माइनस लिखेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिखाएगा। अब यहाँ माइनस और ये भी माइनस में है, लेकिन ये माइनस का काम खत्म हो जाता है, इसको, इसका सिंबल चेंज कर देते हैं। घटाते समय सबका सिंबल चेंज होता है, नीचे वाले का, सबका। आप -2x, यहाँ माइनस था ये प्लस हो गया, और ये माइनस था ये भी प्लस हो गया, तो माइनस और ये +2x खत्म हो गया। अब ये +2 है और ये माइनस है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, ये प्लस वाला 1 बचा। आप देख रहे हैं कि शेषफल इतना बचा। हम लिख सकते हैं, अगर आप कहेंगे क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप देख रहे हैं कि भाज्य पी एक्स है, ये वाला पी एक्स था, ये जो क्वेश्चन था वो पी एक्स है, इक्वल टू जी एक्स। जी एक्स मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, और क्यू एक्स मतलब जो भागफल है, क्वोटिएंट इसको कहते हैं, आर एक्स मतलब रिमाइंडर होता है। तो आप देख रहे हैं क्या कि शेषफल को आर से डिनोट करते हैं, एक्स लिखे हुए हैं, भागफल को हम क्यू एक्स से, और भाजक को जी एक्स से, और भाज्य को पी एक्स से। अगर इसको हम फिर से, अगर हम ये पी एक्स लाना चाहें तो कुछ नहीं, इस दोनों को गुना करके इसको जोड़ दीजिए, तो ये फिर से वापस आ जाएगा जो जिसको हम भाग दिए थे। तो पी एक्स में आप देख रहे हैं क्या कि ये क्यू एक्स कितना है, तो क्यू एक्स आप देख रहे हैं, क्यू एक्स हमारा 3x - 2 है, तो सॉरी
जी एक्स जो है हमारा x+1 है, x+1 यहाँ लिख दिए। क्यू एक्स कितना लाए हैं, तो क्यू एक्स हमारा ये 3x-2 है, 3x-2 लिखिए और प्लस आर एक्स जो बचा था यहाँ पर ये आर एक्स है। आप इतना समझ गए। अगर नहीं समझ में आता है तो हम इसको लिख भी सकते हैं इस जगह पर बगल में, तो उतना ज़रूरत नहीं है, उतना गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अब क्या है कि ये और ये पार्ट दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसको ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि x को, ये पहला को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x को 3x से गुना करेंगे तो x और x स्क्वायर होगा और 3x। फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, माइनस यहाँ ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 3x से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 1 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x तो 3x आ गया, वो भी प्लस में ये भी प्लस में, और ये प्लस और यहाँ माइनस तो माइनस हो गया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये 1 पहले से डाउन हो गया। अब आप देख रहे हैं क्या कि 3x², 3x में 2x घट रहा है तो सिर्फ x बचेगा, और ये क्या है, +1 है तो +1 नहीं बचेगा क्योंकि -2 में 1 घटेगा तो -1 बचेगा। अब आप इसको चेक कर लीजिए और वहाँ क्वेश्चन चेक कर लीजिए, दोनों सेम ही है। इस प्रकार से हम क्या है कि साबित कर दिए क्या कि जो भाज्य है, अगर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल को अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए, गुना करके जोड़ा जाए, तो आप देखेंगे क्या कि जो नंबर था वो नंबर वापस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग शेषफल प्रमेय के रूप में जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए। चलिए देखते हैं। हम स्टूडेंट्स, हम जो ये सारे कॉपी में पहले से तैयार करके रखते हैं, क्योंकि ताकि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय किसी तरह की दिक्कत ना हो और उसके कैलकुलेशन में कोई परेशानी ना हो। कैलकुलेशन ऐसे तो करना ही चाहिए वीडियो में, लेकिन बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को कम लंबा करने के लिए हम पहले से इसको सॉल्व करके रखते हैं। आप देखते होंगे कि ये पूरा फ्रेश एकदम न्यू कॉपी है, देख रहे हैं। ये न्यू कॉपी में हम आपके लिए वीडियो शूट करने के लिए इसमें पहले से सॉल्व कर करके रख रहे हैं, ताकि आपको समझाने में और बताने में असुविधा ना हो। फटाफट आप चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 7। ध्यान से देखेंगे। यदि आपको यह इस क्वेश्चन को अगर बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करें कि ऐसे तो हम सारा ही क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, एग्जाम्पल और प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो आप वीडियो को रोक करके इस पूरे कैलकुलेशन को देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले करके आप आगे के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, जब आप इसे नोट्स बनाएंगे तब के लिए। चलिए उदाहरण 7। क्वेश्चन है 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x-1 को x-1 से भाग दीजिए। भाग वही देने की प्रक्रिया है जो आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल नंबर 6 में किए थे। आप देख रहे हैं क्या कि भाग देना है जिससे, वो उसको इधर लिखते हैं, और जिसको भाग देना उसको बीच में लिखते हैं। आप देख रहे होंगे, एकदम अच्छी तरह से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए बार बार। बड़े वाले पावर वाला को इधर लिखे हैं, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अब आप देख रहे होंगे क्या कि हमें यहाँ 3 चाहिए और इसके पास 3 है नहीं, 3 लिख दिए। अब यहाँ x⁴ कितना चाहिए, 4, इसके पास x 1 है, एक ही पीस है, हमें और 3 पीस चाहिए तो 3 पीस लिख दिए। ये 3x⁴ अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ 3 और x⁴ आ जाएगा, यानी 3 पीस यहाँ, 1 पीस यहाँ, 4 पीस आ गया। 3x⁴ ये मिल गया, हम लिख दिए। अब इसी नंबर को यहाँ दूसरा जो इसका भाग है उससे भी इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, और 3x³ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ हो गया। अब एक लाइनिंग खींचेंगे और इसको घटाना है तो घटाने के लिए इसका सिंबल नीचे वाले जो भी नंबर्स हैं उसका चेंज करना होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस के नीचे माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। यहाँ प्लस और माइनस ये कट गया, कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, देखते हैं माइनस वाला नंबर बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो इसलिए प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस सिंबल आ जाएगा, तो -x⁴ और आपका फिर ये क्वेश्चन जो ऊपर में है वो डाउन हो जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट को इसमें, कि इसमें x⁴ अब 3 मिलाना है, तो x⁴ यहाँ x तो 1 है, एक ही है, और माइनस भी है तो पहले माइनस लिख डालेंगे, यहाँ जो सिंबल है वहाँ लिख डालेंगे। उसके बाद x⁴ लेंगे और x एक पीस x यहाँ, 2 पीस x, ये दोनों मिल करके x⁴ बन गया, 3 पीस हो गया, और ये माइनस भी आ गया। माइनस को बाद में हम लोग इसको हटा देते हैं,
माइनस करते समय, घटाते समय, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट हो गया कि एक्स स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। तो जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ कहीं मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसलिए इसको दूर लिख दिए, इसको छोड़ दिए, क्योंकि जब भी हो उसका पावर के नीचे ही उसके पावर वाला को लिखा जाता है और घटाया जाता है। तो आप देख रहे हैं क्या कि ये तो घट गया, यहाँ माइनस था, इसको प्लस कर दिए, माइनस प्लस वाला कट गया। ये -3x -1 है। अब इसको नीचे लिखते समय इसका सिंबल चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आ गया आपका प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको माइनस लिखेंगे। लेकिन ये पावर वाला पहले लिखेंगे इस साइड में, उसके बाद इसको अरेंज करेंगे, क्योंकि अरेंज करने के लिए हम आपको पहले ही बोले कि ज़्यादा पावर वाला को पहले लिखेंगे ताकि हमें घटाने और घटाने में दिक्कत ना हो। तो -x² -3x और -1 को लिख डालें। ये -x² के यहाँ उतारे, -3x, ऊपर वाले में कोई सिंबल चेंज नहीं होता है, जो नीचे आता है उसी में सिंबल चेंज करते हैं हम लोग, उसका माइनस को प्लस, प्लस को माइनस करते हैं। तो ये डाउन हो गया, ये वाला यहाँ आ गया और ये -1 यहाँ आ गया। अब हमारे पास टारगेट हो गया कि x पर पावर 2 लाना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो x² आ जाए? तो एक तो पहले माइनस है तो माइनस डाल देंगे। अब x एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, दोनों मिलकर के x² हो जाएगा, तो लिख डालें। फिर ये x जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो गया, सॉरी -x हो गया। x -x और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, सॉरी प्लस x हो गया, है ना। तो अब यहाँ माइनस और प्लस वाला कट गया। अब यहाँ पर ये भी x वाला, ये भी x वाला, देखिए इसके नीचे लिखे हैं जान करके। ये यहाँ प्लस था, इसको माइनस कर दिया, ये माइनस माइनस, अब क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3x और 1x 4x हो जाएगा और माइनस डाउन रहेगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसके सामने जो सिंबल होता है वो लिखाता है। सिंबल लिखाने के लिए बड़ा को देखना पड़ता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन का आपको देखना होगा, अगर माइनस माइनस है तो प्लस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, माइनस प्लस है तो माइनस होगा। ये चीज़ आपका चलता रहता है। फिर ये जो नंबर है डाउन हो गया, -4x को लिख डालें और -1 लिख डालें। अब हमारे पास टारगेट हो गया कि माइनस लाना है और 4x लाना है, तो माइनस हम यहाँ लिख डालें और यहाँ x ऑलरेडी है तो खाली 4 लगाने से काम हो जाएगा, 4x, तो 4x हो गया। अब यहाँ पर -4 को -1 से मल्टीप्लाई भी करना है, -1 और -4, तो +4 हो गया, 4। अब यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो इसके नीचे हम आपका सिंबल भी चेंज करेंगे, तो 4x कट गया और यहाँ -1 और -4 दोनों को अगर ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 1 5 हो गया और माइनस जो बड़ा है उसके सामने जो सिंबल है वो डाउन हो गया, यानी -5 आ गया। शेषफल ये हो गया, भागफल ये हो गया और भाजक ये हो गया, भाज्य ये हो गया। अब आप देखेंगे क्या कि ये x-1 जो था इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं, x-1 बराबर 0 लें तो, 0 क्यों लेंगे आप पहले देखिए कि लें अगर, तो अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो आप देखेंगे क्या कि x ये -1 उस साइड चला जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी x बराबर 1 हो जाएगा। तो यदि x-1 बराबर 0 लें तो x बराबर इसका वैल्यू 1 आएगा और इसका मान 3x पर, यानी ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ऊपर में 3x पर पावर 4 -4x³ -3x -1 में रखेंगे तो भी इसका शेषफल -5 ही आएगा। इसका अर्थ हुआ कि जब हम कभी, ये स्टार्टिंग है आपका शेषफल प्रमेय के लिए, तो जब हम इसके जो भाजक है इससे अगर हम इसको भागा देते हैं, इसका जो नंबर है अगर इसको ये माइनस में अगर प्लस में लेकर के इसमें सब में उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका आंसर जो होगा 0 आएगा, तो 0 आएगा। लेकिन अगर आंसर शेषफल अगर -5 आ रहा है तो इसका देखते हैं कैलकुलेशन कि इसमें -5 आ रहा है, भाग देने से शॉर्ट विधि से भी अगर हम करते हैं, अगर ये माइनस है अगर प्लस लेकर के इसका पुट कर देंगे वैल्यू तो भी इसका -5 आएगा। देखिए तो ये क्वेश्चन था, px मान लिए हैं कि px बराबर इतना दिया है, x का वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे 1, तो 1 यहाँ भी 1 का पर पावर 4, यहाँ पर जो नंबर है नंबर रहेगा और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे, x बराबर 1 पुट करेंगे। ये कहाँ से लिए हैं, ये इस जगह से लिए हैं, आप देख रहे होंगे। तो x पर पावर 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1, मल्टीप्लाई है आपस में, तो यहाँ -1, ये 1 पर पावर 4 1 ही आएगा और 1 पर पावर 3 1 ही आएगा और यहाँ 3 गुना 1 तो 3 ही आएगा। ये एक क्वेश्चन पहले से इसमें दिया हुआ है, तो 3 गुना 1 3, 4 गुना 1 4, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि एक -3 और एक +3, ये दोनों कट गया, -4 और -1, -4 -1 -5 हो गया, जो हम आपको साबित कर दिए कि
अगर हम इसका जिससे हम इसको भाग देते हैं उसमें जो नंबर रहता है, अगर उसको हम माइनस है तो प्लस में अगर लेकर के इसमें फिट कर दें, इसका वैल्यू बैठा दें, तो आप देखेंगे कि शेषफल फटाक से निकल आता है, इतना बड़ा भाग देने के बिना ही। तो हमें जब शेषफल ही निकालना हर हाल में, तो इतना बड़ा लंबा भाग क्यों दें, इसमें माइनस प्लस में मिस्टेक होने के कई चांसेस होते हैं। बट शेषफल प्रमेय द्वारा इसको फटाक से इसमें वैल्यू पुट करके इसे निकाला जा सकता है। आप इसको एक बार घर में अपने से बनाएं, कोशिश करें, आगे भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 देख लिए, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर, इसका मतलब ये बड़ा वाला नंबर है जो बीच में होगा और इससे भाग देना है, भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अब हल शुरू कर दिए आंसर लिखने में। इसे लंबे भाग विधि के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। हम पहले भी बताए थे कि इसको उतना लंबा भाग नहीं देना है, शेषफल प्रमेय द्वारा इसको निकाल लेंगे। जब देख रहे हैं क्या कि इससे भाग देना है, तो इसका मतलब x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0 लिख दिए। x का वैल्यू ये माइनस प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू अगर -1 इसमें पुट करेंगे तो आंसर जो उसका शेषफल आना चाहिए वो आ जाएगा, जैसे पहले क्वेश्चन में देखे थे। यहाँ पर अगर पी एक्स बराबर इतना है तो इसमें x बराबर 1 का मान रखने पर, तो यहाँ पर x है तो -1 रखे, और यहाँ भी x पर पावर 3 है तो यहाँ भी -1 पर पावर 3 और प्लस 1 ये क्वेश्चन में है। तो -1 का 3 बार करेंगे, एक बार -1, एक बार -1, 2 बार में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तीसरा बार में -1 रह जाएगा, यानी 3 बार करेंगे तो माइनस रह जाएगा, और ये प्लस, तो ये माइनस प्लस 1 खत्म हो गया, 0 आ गया। अतः इस बहुपद पी एक्स, ये जो पी एक्स था, ये जो बहुपद क्वेश्चन दिया होता है, पी एक्स का शेषफल 0 होगा। बस इसी प्रोसेस से अभी इस प्रश्नावली में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आप देखते चलें। आपको अगर दिक्कत हो तो फिर से एक बार वीडियो को रोक करके फिर से उसको देखिए, आपको समझ में आएगा, और बीच बीच में सारे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेते हुए जाएं, आपको नोट्स बनाने में सुविधा होगी। चलिए उदाहरण नंबर 9 लेते हैं। x पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 3 माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। फिर शेषफल ज्ञात करना है, मतलब फिर शेषफल प्रमेय यूज़ करेंगे। शेषफल प्रमेय यूज़ करेंगे इस प्रकार से कि x माइनस 1 से भाग देना है, इसका मतलब यहाँ माइनस है 1 है तो हम इसमें प्लस, इसमें x का वैल्यू प्लस पुट करेंगे, प्लस में, यानी यहाँ -1 है तो +1 यूज़ करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यदि पी एक्स बराबर इतना है और x -1 का शून्यक 1 होगा, क्योंकि इसको उस साइड ले जाएंगे तो उसको शून्य कहते हैं, 1 होगा, +1 होगा। तो इसलिए पी एक्स में x का मान लेने पर, यानी उसका वैल्यू लेने पर, तो क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर, ये क्वेश्चन हो गया, और x का वैल्यू 1, 1 पर पावर 4, 1 यहाँ x पर पावर 3 है तो 1 पर पावर 3, -2 है तो -2, और x की जगह 1 बैठाएंगे उस पर पावर 2, और यहाँ पर x का जगह पर 1 और यहाँ 1 पहले से है। तो 1 को 4 बार गुना करो तो 1 ही आएगा, 1 को 3 बार गुना कीजिए तो 1 ही आएगा, माइनस और 2, 1 पर पावर 2, तो इसका मतलब 1 ही है, 1 गुना 2, 2 हो गया, और इधर 1 और इधर 1, तो आप देखेंगे क्या कि 1 + 1 2, और इधर 1 + 1 2, 4, 4 में से ये 2 घट गया तो 2 बचा, यही हो गया, अतः शेषफल 2 होगा। आप समझ रहे हैं क्या कि एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, ये सब एक जैसे क्वेश्चन हैं। इसी तरह का प्रश्नावली में भी आपको एक जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, आप देखते चलिए। अब देखिए यहाँ प्रश्नावली 2.3 शुरू हो गया, तुरंत खत्म हो जाएगा। चलिए प्रश्नावली 2.3 में आप देख रहे हैं क्या कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि x पर पावर 3 + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देना है। भाग किससे देना है, ये यहाँ क्वेश्चन दिया, और शेषफल ज्ञात करना है। इसका मतलब जिससे भाग देते हैं अगर उसमें प्लस है, +1 है तो -1 से उसमें वैल्यू पुट करना है, अगर यहाँ -1 है तो हमको प्लस पुट करके उसका आंसर निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन को हम पी एक्स के रूप में ले लिए हैं, और भाग देना है x + 1 से, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 0 लिख दें तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए x + 1 = 0 मान लेते हैं, x + 1 = 0, तो x बराबर -1 उस साइड जाएगा, -1 का मान इस पी एक्स में रखने पर या लेने पर। तो आप देखिए यहाँ पी एक्स, इसको देखिए टारगेट, और यहाँ देखिए -1 लिए हैं x की जगह पर,
और यहाँ एक्स पर पावर 3 है, यहाँ -1 लिए हैं तो -1 पर पावर 3 और +3 इंटू एक्स पर पावर स्क्वायर है तो -1 पर स्क्वायर और यहाँ 3 इंटू एक्स की जगह पर -1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में है और +1। -1 को 3 बार करेंगे तो -1 और 3 गुना 1 को 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एक ही आ गया, 1 गुना 3 3 आया, यहाँ पर -3 आया और यहाँ 1 आया। आप देखेंगे क्या कि ये -3 और ये +3 दोनों कट गया और -1 और +1 भी कट गया, 0 आया, अतः शेषफल 0। इसी प्रकार से आप इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारा में हम ऐसे ही पुट कर करके वैल्यू निकालेंगे, यानी उसका शेषफल ज्ञात करेंगे। जैसे क्या कि क्वेश्चन फिर से दिया है 2 नंबर कि x - 1/2, तो पी एक्स इक्वल टू, जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऊपर में ही दे दिया है और नीचे में आप प्रश्नावली 2.3 को निकाल कर देखिए, उसमें क्वेश्चन बड़ा सुंदर ढंग से अरेंज किया हुआ है। इस कॉपी में आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, बट आप अपने पास किताब ज़रूर रखिए, किताब बहुत ज़रूरी है। तो x - 1/2 इतना लिए तो पी एक्स वैल्यू इतना लिए, जितने जैसे क्वेश्चन उसको सॉल्व किया फिर उसी ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि x - 1/2 बराबर 0, तो ये वाला उस साइड चला जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मान इस पी एक्स में रखने पर, इस पी एक्स में x बराबर 1/2 लेने पर, तो जहाँ पी एक्स बराबर इतना है तो पी एक्स की जगह पर ये 1/2 और ये फिर यहाँ उतारे हैं 1/2 पर क्यूब, यहाँ 3 है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 3 लिखे और x की जगह 1/2 का स्क्वायर लिखे, प्लस 3x लिखेंगे, 3 इंटू एक्स का वैल्यू, क्योंकि ये जो है गुना है आपस में, तो ये गुना कर दिए। अब +1 आप देखेंगे 1/2, 1 तो 1 को 3 बार गुना करेंगे 3 ही होगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 आएगा, तो 1/8 हो गया। 3 और 1/2 को 2 बार करेंगे तो 1/4, यहाँ 3 है और यहाँ 3 गुना 1/2, तो ये गुना जो है आपस में ऊपर में रहता है, नीचे नहीं रहता, नीचे एक छिपा रहता है, तो 3 गुना 1 3 और बटा 2 +1। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या कि ये सब देख रहे हैं, ये फिर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, इसको फिर हमको अंश बटा हर यानी परिमेय के रूप में लाना है, तो 1/8 3 गुना 1 3/4 3/2 और 1 के नीचे एक छिपा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें 8 4 2 का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो इसमें से एक ही पहाड़ा है, 2 का ही पहाड़ा, लेकिन सबसे बड़ा नंबर को हम लघुत्तम लेते हैं, आप निकाल सकते हैं, इतना ही आएगा, 8 ही आएगा। अब इस 8 से इस 8 को भागा देंगे तो भागफल 1 आएगा और ऊपर 1 है, दोनों गुना कर दिए। फिर इस 4 से इसका 8 को भागा देंगे तो भागफल 2 आएगा, 2 यहाँ लिख दिए और ऊपर जो नंबर है वो लिख दिए। फिर इस 2 से फिर 8 को भागा देंगे, कितना आएगा भागफल, 4 आएगा, ऊपर कितना है गुना 3। अब फिर इसके नीचे 1 है, 1 से 8 को भागा देंगे तो 8 आएगा, 8 और ऊपर गुना 1 है, ये सबको अरेंज करेंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 3 गुना 2 6, 4 गुना 3 12, 8 गुना 1 8, सबको को आपस में जोड़ेंगे, नीचे जो है वो लिखा ही रहेगा हमेशा, सबको जोड़ेंगे तो 27 आएगा और नीचे 8, ये अतः शेषफल 27/8 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी शेषफल। नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा नंबर x दिया है, x दिया, इसका मतलब है कि x बराबर 0 लिखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, क्वेश्चन ऊपर में सबसे पहले ही ऊपर मेंशन है कि पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सब प्लस में है। मान लेते हैं कि x बराबर 0 है, पहले भी मानते थे इधर कोई नंबर रहता था, अभी इसमें कोई नंबर दिया नहीं है, डायरेक्ट x बराबर 0 का मान पी एक्स में लेने पर, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, तो यहाँ 0 लेंगे, इसका मतलब 0 बैठाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ 0 जिसके जिसके साथ हो गया सबको 0 कर दिया, इसका मतलब ये 0 जो है बहुत संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व नहीं कह सकते हैं, संक्रामक नंबर है जो सबको को संक्रमित कर देता है, यानी सबको 0 बना देगा, ये जिसके साथ जाएगा गुना के फॉर्म में तभी होगा। तो ये क्या हो गया कि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ 1 बच गया है, तो ये 1 लिखा गया, अतः शेषफल 1 होगा। इसी प्रकार से x प्लस पाई, यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों को यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, बट ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे सीखे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, बस उसी तरह से इसको पुट करते चलिए, इसका जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, पी एक्स बराबर क्वेश्चन फिर मान लिए कि ये तो दिया हुआ है कि इसको ही इससे ही भाग देना है इसको, ये क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी ऊपर में, तो मान लेते हैं कि ये x प्लस पाई, इसको पाई कहते हैं, बराबर 0 मान लेते हैं, मानव x प्लस पाई बराबर 0, तो इधर x रखेंगे तो पाई उस साइड जाएगा माइनस पाई का मान, फिर इस पी एक्स में रखेंगे, इसमें यहाँ पर रखे हैं x की जगह पर माइनस पाई, फिर इस x की जगह पर माइनस पाई, बाकी बात पावर जो है वो लिखा हुआ है 3 और x की जगह पर माइनस पाई स्क्वायर 3 माइनस पाई और 1,
तो यहाँ देखें माइनस पाई 3 बार होगा तो माइनस में ही रहेगा, 2 बार रहता है तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस जो है 2 बार है तो इसका मतलब ये प्लस हो गया 3 पाई स्क्वायर। पाई जो है इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यह एक कांस्टेंट चलता रहता है। जैसे एक्स है वैसे एक्स वाई जेड है, उसी तरह से पाई यहाँ पर है। यहाँ पर 3 इंटू पाई, तो ये पाई को अगर माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो गया 3 पाई इंटू प्लस 1। अब ये सीधा सीधे आंसर के फॉर्म में है, क्योंकि ये पावर 3 वाला है, ये पावर 2 वाला है, 1 वाला है और यहाँ सिर्फ नंबर है, तो ये कभी आपस में ना जुड़ सकता ना घट सकता है, सब एक दूसरे से अलग है, इसलिए ये डायरेक्ट आंसर हो गया। अतः शेषफल यहाँ माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई आर स्क्वायर और माइनस 3 पाई प्लस 1, ये शेषफल हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 1 का 5 नंबर 5 प्लस 2x। अब ये 5 प्लस 2x बराबर 0 मानेंगे, क्योंकि ये px तो जो क्वेश्चन है फिर वैसे रहेगा। माना 5 प्लस 2x बराबर 0। जब भी हो नंबर उधर होना चाहिए, x इस साइड लेफ्ट साइड होना चाहिए, बाएं साइड। तो हम 5 को उधर फेंक दिए तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस, इस किसी भी नंबर के सामने अगर कुछ ना रहे तो प्लस है, उस साइड गया माइनस हो गया। अब ये सिर्फ हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ये जैसे हो गया तो ये गुना है तो ये नीचे चला जाएगा भाग के रूप में, तो इसका मतलब x का वैल्यू -5/2 का मान पी एक्स में रख देंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर रखेंगे तो -5/2 यहाँ पर है एक्स क्यूब, यानी -5/2 का क्यूब, या 3 इंटू एक्स पर स्क्वायर, तो 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना एक्स, यानी 3 गुना -5/2 प्लस 1। आगे चलते हैं, इसी को कैलकुलेशन वही क्वेश्चन को कैलकुलेट किए हैं। कैलकुलेट करने के बाद देखिए क्या आया है। इसमें अगर हम -5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 आएगा, माइनस तो रहेगा, 2 बार रहता तो प्लस हो जाता, और 2 को जो है 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। 3 गुना 25, 25/4 होगा, यहाँ 15/2 होगा, प्लस 1 होगा, आप देख लेंगे इसको कैलकुलेट करके। फिर -125/8 प्लस ये 25 या 75/4 -15/2 और 1, इसमें 8 4 2 का लघुत्तम लेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 से इसको भागा देंगे, एक बार में कटेगा, और गुना -125 ऊपर में है, फिर इस 4 से भागा देंगे 8 को तो 2 बार में कटेगा, 2 गुना ऊपर 75 है उसको लिख देंगे, ये माइनस लिखा गया, फिर 2 से भागा देंगे, 4 ऊपर जो है वो गुना के फॉर्म में, फिर इसमें 1 है, 1 से भागा देंगे तो 8, 8 गुना ऊपर में जो है वो लिख देंगे, सबको को फिर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, -125 प्लस 150 -60, 12 15 चौके 60, 8 एकम 8। अब आप देखेंगे क्या कि ये माइनस वाला आपस में जुड़ जाएगा, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, और फिर ये प्लस वाला एक जगह करेंगे, और फिर माइनस घटाएंगे तो -27/8 आएगा। अतः यह शेषफल -27/8 आंसर होगा। अब प्रश्नावली 2.3 में ही हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आप किताब में क्वेश्चन को देखते रहें। क्वेश्चन ऐसा है कि x पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर, इसका मतलब x माइनस ए से भाग देगा। अगर हम इसको बराबर 0 लिखें और a उधर लिखेंगे तो x का वैल्यू a आ जाएगा, जैसा हम लोग पहले से करते आए हैं। ठीक उसी तरह का पूरी प्रश्नावली 2.3 पूरा उसी बेस पर है, उसको शेषफल प्रमेय कहते हैं। से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम पी एक्स के फॉर्म में लिखे हैं, और ये जो जिससे भाग देना है उसको हम x माइनस ए बराबर 0 लिखें, ऐसा ही जैसे पहले किए थे। तो x बराबर ये उधर चला गया तो a हो गया, इसका मान फिर इसमें बैठाएंगे, वही लिखे हैं पी एक्स में बैठाने पर। तो पी ए, देखिए x की जगह a बैठाएं, ये x की जगह a बैठाएं, यहाँ भी x की जगह पर a बैठाएं, यहाँ पहले से a है उससे मतलब नहीं, यहाँ पर a बैठाए हैं, यहाँ पर 6x है तो a बैठाएं और माइनस a। अब ध्यान से देखिए a पर पावर 3 हो गया, और इसको a इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ 2 पीस और 1 पीस, ये भी a क्यूब हो गया, यहाँ 6a और यहाँ a। तो आप देख रहे हैं a क्यूब प्लस वाला और माइनस वाला दोनों कट गया, 6a में 1a घट गया तो 5a बचा, अतः शेषफल 5a होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच कीजिए कि 7 + 3x पर पावर 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड होगा, यदि उसका शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड होगा, यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। आप अभी देखेंगे। हम मान लेते हैं कि जिसको भागा देना, यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो बड़ा वाला है, px मान लिए,
और जिससे भाग देना है उसको फिर उसी तरह माने हैं जैसे आपको पहले हम बता चुके हैं कि 7 + 3x = 0, ये वाला उधर चला जाएगा तो -7, x को पकड़ रखेंगे तो 3 नीचे, इसका अर्थ हुआ कि x का वैल्यू -7/3। अब इसका मान इसमें बैठाएंगे, का मान पी एक्स में बैठाने पर पी एक्स एक ले लिए हैं, कोई ऐसा सिंबॉलिक रूप में लिए हैं पी एक्स में लेने पर। अब देखिए यहाँ पी एक्स है, पी और एक्स की जगह पर बैठा है, यहाँ 3x³ है तो 3 और -7/3 पर होल क्यूब बैठा है, और यहाँ 7 और x की जगह पर फिर वही -7/3 बैठाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 3 लिखे रखेंगे और 7 को 3 बार गुना करेंगे, 7 × 7 × 7 तो -343 होगा, और 3 को हम करेंगे 3 बार तो 27 होगा, और माइनस ये 7 × 7 49/3। आप देखेंगे 3 से 27 कट गया 9 बार में, ठीक है। तो हम क्या लिखें, -343/9 और -49/9 3। अब 9 और 3 का लघुत्तम 9 होगा, इससे इसको भागा देंगे तो इतना ही होगा, और इसको इससे भागा देंगे 3 × 49 आएगा। इसको गुना करके इतना लिखेंगे, ये 49 × 3 इतना आएगा। ये दोनों सेम राशि का है, यानी माइनस वाला है तो दोनों जुट जाएगा, तो जुटेगा तो कितना होगा 490 -490/9। आप देख रहे हैं ये माइनस में है, ऊपर से ये 0 आया नहीं, क्योंकि बहुपद पी एक्स बराबर इतना का शून्यक शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल क्या है 0 नहीं है, अतः 7 + 3x बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड तभी होता जब ये 0 आ जाता, 0 होता तो गुणनखंड होता। आप समझ चुके हैं यहाँ तक। ये प्रश्नावली हमने 2.3 ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट तीसरा वीडियो लेकर आएंगे बहुपद का ही। तब तक के लिए बाय।